नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉकटिकल में। हम यहाँ पर ना आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर कोर्स। नाउ जब भी मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूँ ना, सो ब्लॉकचेन बहुत लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन हम थ्योरी पढ़ लेंगे या केवल और केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे तो ब्लॉकचेन आ जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो आपको बताने वाले होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं कि आप केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीख जाओ, कुछ डिप्लॉयमेंट करना सीख जाओ, एंड वो अपने कोर्स को कंप्लीट दिखा देंगे कि हाँ आपने तो कोर्स कर लिया। बट वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो, मिस आउट हो जाती हैं। टीचर्स नहीं बताना चाहते बिकॉज कुछ ऐसे नए नए टीचर्स हैं जिनको खुद नहीं समझ आता कि वो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन टॉपिक लिख रहा हूँ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन। ओके, अब इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में बेसिक आपको हिस्ट्री पता पड़ेगी कि ब्लॉकचेन की हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक रही है। फिर आपको पता पड़ेगा कि ब्लॉकचेन हिस्ट्री तो हो गई, बट इसके फीचर्स क्या है। बिकॉज अगर आपने इसका इतिहास जान लिया तो आपको इसकी अब खूबियाँ भी जाननी पड़ेंगी, क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्या बुरे फीचर्स हैं, देन इसके टाइप्स क्या हैं। ओके, देन आप अगर टाइप्स में भी चले गए तो उसके बाद में आपको उन सब टाइप्स का एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैं हर टाइप को बताऊंगा, फिर इसके एडवांटेजेस, ओके, एंड उसके साथ में डिसएडवांटेजेस, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब बात आती है जहाँ से हम रियल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें नीड क्या है, बेसिकली क्यों ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की। ओके, एंड उसके अलावा हम कुछ टर्म्स देखेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया पीयर टू पीयर क्या होता है, हमारा लेजर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड इन सब में हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें चलने वाली हैं। सो ये तो हमारा चैप्टर 1 हो गया, जिसमें हम मोस्टली आपको ये पता पड़ जाएगा अगर कोई भी बंदा बाहर बात कर रहा है ब्लॉकचेन के बारे में तो आपको इतना समझ आने लगेगा कि हाँ ऊपर ऊपर से बातें किस डायरेक्शन में हो रही हैं इन लोगों की। ओके, देन हम अगला जब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कर लेते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा कोर टेक्नोलॉजी जो हम ब्लॉकचेन में यूज करते हैं, विच इज काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ओके, इन द ब्लॉकचेन डोमेन। तो जो भी आजकल हम ब्लॉकचेन डोमेन में कर रहे हैं उसके पीछे की जो मैथ है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो से, क्रिप्टोग्राफी से। नाउ अब बात आती है क्रिप्टोग्राफी, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, क्रिप्टोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आप बुक लिख सकते हो, बहुत लोग तो इस पे पीएचडी कर लेते हैं, बट हम ना इसका बेसिक देखेंगे एंड इसके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी का ब्लॉकचेन में क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जहां पे हम बात करेंगे कुछ कोर टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। जैसे कि अगला टॉपिक ले लेते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि एक और टॉपिक ले लेते हैं हैश, एंड बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अब तक देखते आए हैं वो है आपका डिजिटल सिग्नेचर। आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों ने ना डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ रखा होगा। मैं इंश्योरिटी के साथ कहता हूँ आपने डेफिनेटली इस बात को सुना होगा कि हाँ डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। इसके अलावा हम ब्लॉकचेन में ना एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसका नाम है मर्कल ट्री। So this particular Merkle tree
हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम इसको ब्लॉकचेन वर्ल्ड में यूज करते हैं। एंड कुछ एडवांस टॉपिक्स हम देखेंगे। ये तो हमारे बेसिक टॉपिक हो गए। फिर हम कुछ एडवांस टॉपिक्स देख लेंगे, जैसे कि अभी मैं उनको भी नोट डाउन कर देता हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट करिएगा। जैसे कि आपका क्रिप्टोग्राफी प्रिमिटिव्स, ओके, इन ब्लॉकचेन बेसिकली। मैं इसके बाहर की बात नहीं करता, इन ब्लॉकचेन। उसके बाद में आ जाता है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ओके। इसके बाद में जो हम एक बहुत अच्छी चीज देखेंगे वो है कि हम कैसे कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, ओके। क्या एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे? लेट से मैं यहाँ पे एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करूंगा, लेट से किसी टेक्स्ट की या फिर किसी फाइल की। सो डिपेंडिंग ऑन कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वो एग्जांपल देख लेंगे। एंड ये हम कर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। हम एक एक चीज को ना कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इलिप्टिक कर्व डीएसए, ओके, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। इसके बारे में बात करेंगे जो कि इलिप्टिक कर्व बेस है। देन हम कैसे बात करेंगे कि अगर ब्लॉकचेन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो उनको कैसे अचीव किया जाता है। ब्लॉकचेन में पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ होमोमॉर्फिक एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है, ओके। अब मैं आगे की बात करता हूं कि हम चैप्टर 2 के बाद में क्या क्या देखेंगे। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो में डिटेल में दूं, बट हाँ इतना हो सकता है कि जब भी मैं कोई यूनिट स्टार्ट करूंगा ना, मैं नेक्स्ट उस पर्टिकुलर यूनिट को ना पहली वीडियो में, किसी भी यूनिट की जो पहली वीडियो होगी उसमें प्रॉपरली समझाऊंगा, ओके। फिर हम जो यूनिट 3 लेने वाले हैं वो है कंसेंसस एल्गोरिथम। किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होती है सारे पेयर्स को एक कंक्लूजन पे लाना। तो ये वो एल्गोरिथम्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में, अलग अलग तरीके से लोगों को एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए, ओके। लाइक बिटकॉइन में यूज होता है प्रूफ ऑफ वर्क का, इफ यू हर्ड ऑफ। इथेरियम में पहले होता था प्रूफ ऑफ वर्क का, जो कि एथेस के नाम से फेमस थी, बट अभी होता है प्रूफ ऑफ स्टेक का, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल ब्लॉकचेन के जो एल्गोरिथम्स है फॉर कंसेंसस उनको हम देखेंगे। और इसमें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंसस एल्गोरिथम हो जाती है ना, वो प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, पीबीएफटी, देन आपके कुछ और आ जाते हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्न। तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आने ही आने चाहिए फ्रॉम अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इन सबको भी देखेंगे। इनका हम हो सकता है कि छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, बहुत छोटे लेवल पे इनके लॉजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करके देख लें फॉर नाउ, अभी इनिशियल स्टेट के लिए, जो कि ये कोर्स हमने बिगिनर्स के लिए डिफाइन कर रखा है। तो उनके पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम इसको बहुत स्मॉल लेवल पे ले लें। देन हम ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे। मैं यहां पर ना ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर डिफाइन करने की बात कर रहा हूं, ना कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क का, ओके। लाइक अगर इस आर्किटेक्चर को आप फॉलो करोगे तो कल को आप भी एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बना सकते हो अपना खुद का, ओके। मैं यहाँ पे वो डिफाइन करूंगा जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसमें कहाँ से स्टार्टिंग होती है, विच इज जेनेसिस कहाँ से होगा, देन कौन कौन से एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या लाइफ साइकिल होगी, हम ब्लॉकचेन को फॉर्क कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक के हेडर्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन का नेटवर्क क्या कहता है, माइनर्स क्या कहते हैं, एंड उसमें जब भी हम कंसेंसस पे पहुंचेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गए तो हमें उसकी रेजोल्यूशन कैसे करनी है, एंड हम सारी चीज़ों की इन द एंड ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे कि ओके ये ट्रांजेक्शन हुआ था या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक टॉपिक है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशंस। देखिए हम ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक जान चुके हैं, हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बेसिक जान चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हम उनकी इम्प्लीमेंटेशंस, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल एक ना मैं इस चैप्टर 5 में डिफाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 5.1 के बारे में मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं टोकन्स के लिए बात करूँगा एंड ये कैसे काम करता है। देन 5.2 में मैं बोल सकता हूँ
कि मैं NFTs के बारे में बात करूँगा आपसे। फिर मैं हो सकता है 5.3 में मैं ICO इनिशियल कॉइल ऑफरिंग के बारे में बात करूँगा। देन आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बना सकते हो ओके एंड इसके बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे वॉलेट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वॉलेट्स, बिकॉज आप जितने भी एसेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड इन एनी ब्लॉकचेन नेटवर्क आप खरीदते हो तो वो सब आप वॉलेट्स में ही स्टोर करके रखते हो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देन हम आपको ना बिटकॉइन के बारे में बताएंगे कि बिटकॉइन में कैसे ये पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिटकॉइन की, उसके एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें कौन कौन से पीयर्स हैं, तो पूरी डिटेलिंग हम बिटकॉइन के बारे में देंगे। देन हम आपको इथेरियम का बेसिक बताने वाले हैं कि ओके इथेरियम का बेसिक क्या होगा, एंड इथेरियम की डिटेल्स में बताने के लिए ना हम एक नया पर्टिकुलर कोर्स लेकर आ जाएंगे जहां पर हम आपको इथेरियम, उसके साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसके साथ में EVM एंड उसके साथ में फिर हम आपको बता सकते हैं कि डैप, हाउ टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, देन DeFi। सो DeFi अलग से एक नया चैप्टर और नया कोर्स बन सकता है, एंड ये बहुत डिटेल्ड कोर्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक कोर्स आपको पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक कोर्स हम आपको YouTube पे फ्री दे देंगे। आई होप कि जब भी आप अगली वीडियो देखें तो आप प्रॉपरली रेडी हो, बिकॉज हम ब्लॉकचेन के बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर हम आपको एक एडवांस लेवल पर ले जाके पहुंचा देंगे इन द कोर ब्लॉकचेन टेक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको इथेरियम में सर्टिफिकेशन करवा देंगे या हम आपको इथेरियम में एडवांस करा देंगे, नहीं, हम आपको ये अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि हाउ ब्लॉकचेन थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड द इकोसिस्टम, ओके, जो कि हमारा डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, उसके चारों तरफ वो कैसे रिवॉल्व करती है, एंड इन द एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ों में ये कोर हमेशा यूज होगा। ओके, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।